मेरा नाम गौरांग, मैं चार्टर्ड अकाउंटेंट। आपका मेरे चैनल बिजनेस कंसल्टेंट में स्वागत है। इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे जो आपके टैक्स ऑडिट फॉर्म है ना, टैक्स ऑडिट फॉर्म। ये टैक्स ऑडिट फॉर्म्स कौन से हैं? आपको सबसे पहले कंफ्यूजन होता होगा कि ये 3CA और 3CD ये दोनों आपके क्या हैं? ऑडिट फॉर्म्स हैं, ऑडिट रिपोर्ट है, ऑडिट रिपोर्ट है। तो मैं आपको आपकी जानकारी के लिए बता दूं, यहाँ पे जो आपका 3CA है और 3CB है, ये दोनों आपकी क्या है? ये हैं आपके ऑडिट रिपोर्ट। ये क्या है? ऑडिट रिपोर्ट। और आपका 3CD क्या है? क्योंकि ये जो 3CD फॉर्म है ये आपका दोनों में कॉमन रहता है, तो ये आपका स्टेटमेंट ऑफ पार्टिकुलर। स्टेटमेंट ऑफ पार्टिकुलर ये आपका कोई फॉर्म्स नहीं है, ये आपका कोई ऑडिट रिपोर्ट नहीं है। ये फॉर्म तो है बट ऑडिट रिपोर्ट नहीं है। पहली चीज मैं आपको क्लियर कर दूं कि 3CD आपका कोई भी ऑडिट रिपोर्ट नहीं है। ऑडिट रिपोर्ट तो आपकी 3CA है और 3CB। अब कंफ्यूजन है कि भैया 3CA और 3CB ये किसको भरना है। अगर बात करें 3CA की, तो 3CA फॉर्म या 3CD ऑडिट रिपोर्ट उसको सिलेक्ट करनी है जिसका ऑडिट ऑलरेडी अदर एक्ट में हो चुका है। अदर एक्ट में स्टैट्यूटरी ऑडिट हो चुका है, कंपलसरी ऑडिट हो चुका है। जैसे अब अगर आप एग्जांपल अगर मैं बात करूं आपसे, तो आप देख सकते हैं कंपनी एक्ट के अकॉर्डिंग 2013 के अकॉर्डिंग कंपनी का ऑडिट मैंडेटरी होता है। तो यदि आप कंपनी की टैक्स ऑडिट रिपोर्ट प्रिपेयर करेंगे तो आप 3CA फॉर्म सिलेक्ट करेंगे यदि ऑडिट रिपोर्ट से पहले, टैक्स ऑडिट रिपोर्ट से पहले ऑलरेडी उसका स्टैट्यूटरी ऑडिट हो चुका है। अगर स्टैट्यूटरी ऑडिट टैक्स रिपोर्ट प्रिपेयर करने से पहले नहीं हुआ है तो आप 3CB ही फॉर्म भरेंगे। क्लियर है? एक चीज और, अगर बात करें 3CA में जो आप स्टेटमेंट ऑफ पार्टिकुलर दे रहे हो, इसमें आपकी ओपिनियन कैसी होगी? इसमें आपकी ओपिनियन होगी ट्रू एंड करेक्ट। ट्रू एंड फेयर नहीं होगी, ट्रू एंड करेक्ट। मतलब आपके द्वारा जो भी इंफॉर्मेशन वेरीफाई की जाएगी। मैं आपको बता दूं आपकी जानकारी के लिए, इसमें 44 पॉइंट है। कितने पॉइंट है? 44 पॉइंट। 44 पॉइंट में आपको करना क्या होता है? आपको अपनी वेरिफिकेशन देनी होती है। आपको यहाँ पर वेरीफाई करना होता है कि जो टैक्स पेयर है उसने इन 44 पॉइंट में जो इंफॉर्मेशन दी है वो ट्रू एंड करेक्ट है नहीं है। ट्रू एंड फेयर नहीं है, ट्रू एंड करेक्ट। मतलब आप कोई भी इंफॉर्मेशन को, अगर कोई भी इंफॉर्मेशन डेविएशन हो रही है तो उसको आपको रिपोर्ट करना पड़ेगा। आप ट्रू एंड फेयर व्यू नहीं दोगे। ट्रू एंड फेयर व्यू हम लोग देते हैं बुक्स ऑफ अकाउंट के लिए। किस लिए देते हैं? बुक्स ऑफ अकाउंट के लिए। लेकिन जो आपके स्टेटमेंट ऑफ पार्टिकुलर है, ये 44 क्लॉज है। ये 44 क्लॉज है क्या? ये बेसिकली 44 क्लॉज आपके क्वेश्चन, एओ के जो आपका एओ है ना, असिस्टिंग ऑफिसर, उसके क्वेश्चन है। वो आपका ऑडिट करना चाहता है। यदि वो आपका डिटेल ऑडिट करे तो ये आपसे ये 44 क्वेश्चन पूछेगा। तो ये 44 क्वेश्चन, चूंकि मैं आपको बता दूं आपकी जानकारी के लिए कि गवर्नमेंट के पास में इतने रिसोर्सेज नहीं है कि वो आपका डिटेल ऑडिट कर पाए, इसलिए उसने चार्टर्ड अकाउंटेंट को सिलेक्ट किया हुआ है। चार्टर्ड अकाउंटेंट से कहा है कि भैया मेरे कुछ क्वेश्चन हैं, मेरे 44 क्वेश्चन हैं, इन 44 क्वेश्चन का आप डिटेल में आंसर लेके मुझे 3CB फॉर्म के जरिए मुझे प्रोवाइड करवा दीजिए। ये किसने कहा? ये डिपार्टमेंट ने, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने कहा हुआ है सीए से कि भैया मेरे ये 44 क्वेश्चन हैं, आप इन 44 क्वेश्चन का डिटेल में इंफॉर्मेशन लेके वेरीफाई करके आप ये डिटेल मुझे दे दीजिए। क्लियर है? इससे क्या होगा? इससे जो असिस्टिंग ऑफिसर है उसका काम क्या हो गया? आसान हो गया। ये आपके जितने भी 44 पॉइंट है, ये मोस्ट ऑफ द केस में ये 44 पॉइंट आपकी PGBP इनकम से रिलेटेड है। PGBP इनकम से रिलेटेड है। क्योंकि मैं आपको बता दूं कि ऑडिट किस केस में मैंडेटरी है? भाई ऑडिट अगर आपका टर्नओवर 1 करोड़ से ऊपर हो जाता है या 1 करोड़ से नीचे हो जाता है, लेकिन आप प्रॉफिट मार्जिन कम दिखा रहे हो, बहुत सारे ऐसे केसेस हैं। लेकिन ये होगा तो तभी आपका ऑडिट, जब आपकी बिजनेस इनकम होगी। यदि आपकी बिजनेस इनकम नहीं भी होगी, यदि आपकी बिजनेस इनकम है ही नहीं, कोई बिजनेस टर्नओवर नहीं है, तो आपका ऑडिट होगा ही नहीं, चाहे भले आपको कितना प्रॉफिट क्यों ना हो, है ना। तो मोस्ट ऑफ द केस में 44 पॉइंट में कवर होंगे वो आपकी PGBP हैड से रिलेटेड होंगे, PGBP हैड से रिलेटेड होंगे। तो ये आपकी बेसिक इंफॉर्मेशन थी कि भैया आप जो फॉर्म, क्योंकि आपको पता ही होगा कि अब आपके ऑडिट की डेट आने वाली है, लास्ट डेट। अब हम लोग ऑडिट रिपोर्ट प्रिपेयर कर रहे हैं, तो ऑडिट रिपोर्ट प्रिपेयर करने से पहले आपके बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर होने चाहिए कि ये 3CA, 3CB और 3CD ये फॉर्म्स एक्चुअल में है क्या। तो मैंने आपको पूरा डिटेल में बताया, और आप इसको कहां से डाउनलोड कर सकते हैं इस यूटिलिटी को, क्योंकि मैं आपको बता दूं आप ये वाला जो फॉर्म्स है ये आप ऑनलाइन नहीं भरेंगे, आपको इसको यूटिलिटी की माध्यम से, या आपको यूटिलिटी डाउनलोड में आके इनकम टैक्स फॉर्म में मिल जाएगी। इसको आपको यूटिलिटी को डाउनलोड करना पड़ेगा। डाउनलोड करने के बाद ही आप इसको प्रिपेयर करेंगे, फिर वहां से आप जेसन फाइल जनरेट करेंगे।
जैसन फाइल जनरेट करेंगे और जो चार्टर्ड अकाउंटेंट है उसके पोर्टल पे जाके अपलोड करेंगे। चार्टर्ड अकाउंटेंट के पोर्टल पे जाके अपलोड करेंगे, मतलब आपको लॉगिन करना पड़ेगा, फिर आप वहां पर अपलोड करेंगे। उसके बाद में वो अप्रूव करेगा, देन आपको ऑडिट रिपोर्ट फाइल करने का, अपलोड करने का जो प्रोसेस है, अप्रूव करने का प्रोसेस है, वो आपका कंप्लीट हो जाएगा। क्लियर है? तो ये मैंने आपको बेसिक इंफॉर्मेशन बताई ऑडिट रिपोर्ट के बारे में, टैक्स ऑडिट रिपोर्ट के बारे में। तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन पे क्लिक कीजिए। इसी तरीके से मैं जीएसटी से रिलेटेड, इनकम टैक्स से रिलेटेड और फाइनेंशियल नॉलेज आपको अपने चैनल पे देता रहूंगा। तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन पे क्लिक कीजिए, जिससे कि नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच सके। ओके,